हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज के दिन आप देख सकते हैं केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के द्वारा जो 689 हाल ही में जो 689 मध्य निषेध सिपाही का पोस्ट जो क्रिएट हुआ था उसके अब विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें 113 आप लोग एएसआई का भी पोस्ट था। तो मैंने जस्ट वीडियो आप लोग को अपलोड किया जिसमें प्रमोट करके हम लोगों को एएसआई बना दिया गया है। तो 113 सीट तो वो फुल हो चुका है। 689 यहाँ पे मध्य निषेध सिपाही की फिर से वैकेंसी निकाली गई है। हाल ही में 76 सीट का जो है एग्जाम हुआ था, जिसका दौड़ अब शुरू होने वाला है, 19 से है शायद। तो इसकी प्रक्रिया भी जल्द से जल्द कंप्लीट कराई जाएगी, क्योंकि बहुत जल्दी आवश्यकता है सिपाही की फिलहाल बहुत कमी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है वो आवेदन ऑनलाइन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो 14/12/2022 है, और ये 14/11 से आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो 10+2 होना चाहिए, और 1/1/2022 को आपका जो जनरल कैटेगरी है उनकी अधिकतम उम्र 25 वर्ष और न्यूनतम उम्र 18 वर्ष। पिछड़ा वर्ग जो है न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष, ठीक है। और जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा 28 वर्ष है। वही अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुषों महिलाओं के लिए जो है अधिकतम उम्र 30 वर्ष रखा गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल था। यहाँ पे हाइट वगैरह को मेंशन किया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर है, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है। चलिए आगे का जो डिटेल है वहाँ पे है। जो जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं उनके लिए चेस्ट 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन होना चाहिए, ठीक है। वजन की बात की जाए तो सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन जो है 48 kg रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे है प्रथम नियुक्ति की प्रक्रिया। तो प्रथम चरण में एग्ज़ाम लिया जाएगा, और एग्ज़ाम का जो लेवल है मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम होगा। जो स्तर है वो 10th लेवल का ही है, और आप जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ उसके लेवल से आप लोग मिला सकते हैं। 100 क्वेश्चन रहते हैं, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए सिलेबस वगैरह यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 10th का जो सिलेबस है जनरली वो उसी से प्रश्न आते हैं। और अंतिम मेधा सूची की बात की जाए तो अंतिम मेधा सूची है जो वो शारीरिक योग्यता के आधार पर दिया जाता है, ठीक है। फिजिकल पे मेरिट का होगा। दौड़ में 50 अंक है। यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद गोला फेंक में 25 नंबर मिलेगा अकॉर्डिंग टू कैसा का 16 से 17 फीट अगर आप फेंक देते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से अगर ज़्यादा फेंकते हैं तो 13, और 20 फीट से अगर ज़्यादा फेंक देते हैं तो आपको मिलेगा 25 अंक। ये सब क्राइटेरिया है यहाँ पे। ऊंची कूद में भी 25 अंक है, तो अगर 5 फीट से ज़्यादा आप हाई जंप लगाते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिटेल है, तो आप लोग लग जाइए। सीटों की विवरणी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 272 सीट है, और जिसमें 94 महिलाओं के लिए है, और EWS के लिए 68 सीट है। बहुत बढ़िया सीट है यहाँ पे। तो बाकी और जाते हैं अनुसूचित जाते हैं, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे सीटों का विवरणी दिया गया है। महिलाओं के लिए सीटों का भी विवरणी यहाँ पे दिया गया है। और ये देख सकते हैं अनुसूचित जाति में पिछली बार का 6 सीट बैकलॉग रह गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 सीट रह गया है, और पिछड़ा वर्ग में 2 सीट। तो ये बैकलॉग सीट है जो 9 खाली हैं, ये भरा जाएगा, ठीक है। और स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोतियों के लिए भी 14 सीटों को यहाँ पे आरक्षित किया गया है। बस यही कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिटेल है। ज़्यादा अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से या अगले वीडियो के माध्यम से उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।